नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल AL बिग स्टडी में स्वागत है। दोस्तों, आज हम रीजनिंग में दिशा परीक्षण को समझेंगे। सबसे पहले समझते हैं दिशाओं के बारे में। मुख्यतः जो हमारी दिशाएं होती हैं वो मुख्यतः 4 दिशाएं होती हैं। मुख्यतः कितनी दिशाएं होती हैं? 4 दिशाएं होती हैं। सीधे हाथ की तरफ या दाएं हाथ की तरफ हमेशा पूर्व दिशा होती है। सीधे हाथ की तरफ किस दिशा को रखोगे आप? पूर्व दिशा को रखोगे। पूर्व के ठीक सामने पश्चिम दिशा होती है। ऊपर की तरफ उत्तर दिशा होगी और नीचे की तरफ दक्षिण दिशा होगी। यानी मुख्यतः जो दिशाएं होती हैं वो 4 दिशाएं होती हैं: उत्तर, पूर्व, दक्षिण, पश्चिम। अगर आप इस बिंदु से ऊपर की तरफ चलते हो तो आप उत्तर दिशा की तरफ जा रहे हो। इधर की तरफ चल रहे हो तो पूर्व दिशा में चल रहे हो। अगर नीचे की तरफ चलोगे तो दक्षिण दिशा में, और इधर चल रहे हो तो पश्चिम दिशा में। यानी मुख्यतः 4 दिशाएं होती हैं: ऊपर की तरफ उत्तर दिशा, सीधे हाथ की तरफ पूर्व दिशा, नीचे की तरफ दक्षिण दिशा और बाएं हाथ की तरफ पश्चिम दिशा। लेकिन अगर ना तो मैं उत्तर की तरफ और ना मैं पूर्व की तरफ चल रहा हूं, अगर मैं चलता हूं इस तरह से, इस दिशा की तरफ चलता हूं, तो इस तरह से 4 दिशाएं और निकल कर आती हैं। यानी कि अगर हम इस दिशा की तरफ चल रहे हैं, इस तरह से चल रहे हैं, तो ना तो उत्तर में चल रहे हैं ना पूरब में, हम चल रहे हैं उत्तर और पूरब के बीच। तो इस दिशा को हम बोलते हैं उत्तर पूरब। क्या बोलते हैं इस दिशा को? उत्तर पूरब। क्योंकि ना तो हम उत्तर की तरफ हैं और ना हम पूरब की तरफ हैं, हम दोनों के बीच में हैं। तो इस दिशा को हम क्या बोलेंगे? उत्तर पूरब दिशा बोलेंगे। इसी प्रकार से अगर हम इस तरह से चल रहे हैं तो दक्षिण और पूरब के बीच में चल रहे हैं, तो इस दिशा को बोलेंगे हम दक्षिण पूरब। अगर इस तरह से चल रहे हैं तो इस दिशा को बोलेंगे दक्षिण पश्चिम। और उत्तर और पश्चिम के बीच में इस लाइन पर चल रहे हैं तो आप बोल सकते हो उत्तर पश्चिम। यानी कहने का मतलब यहां से लेकर और यहां तक पूरी की पूरी दिशा क्या कहलाएगी? उत्तर पश्चिम कहलाएगी। अगर इस लाइन पर चल रही हो तो उत्तर दिशा है, और इस लाइन पर चल रही हो तो पश्चिम दिशा, और बीच में कहीं पर भी चल रहे हो कहीं, तो आप वो कौन सी दिशा कहलाएगी? इन दोनों के बीच की दिशा क्या कहलाएगी? उत्तर पश्चिम दिशा कहलाएगी। अच्छा, अब आपको एक चीज और समझनी है दोस्तों, कोण के बारे में और समझना है। दिशाओं के बारे में तो आप अगर पेपर पर दिशाएं बनाओगे तो इस तरह से आपको ये चार्ट बनाना होगा। ऊपर की तरफ उत्तर दिशा रखनी होगी, सीधे हाथ की तरफ पूर्व दिशा, नीचे की तरफ दक्षिण दिशा और बाएं हाथ की तरफ पश्चिम दिशा। इन दोनों के बीच की दिशा को आपको बोल सकते हो उत्तर पूरब, दक्षिण पूरब के बीच की दिशा को दक्षिण पूरब, और दक्षिण पश्चिम के बीच की दिशा को दक्षिण पश्चिम। उत्तर पश्चिम के बीच की दिशा को उत्तर पश्चिम बोलोगे। ठीक है। अब आपको कोण और समझना है। यानी कि अगर मैं बात करूं आपसे कि यहां समझ लेते हैं हम, ये नॉर्थ बोला, ईस्ट को साउथ दिशा और वेस्ट दिशा। यानी इसको बोलते हैं हम उत्तर, इसको बोलते हैं पूर्व, ये दक्षिण दिशा होती है और ये पश्चिम दिशा होती है। अगर मैं इस बिंदु से पूरा यहां घूमकर लौटकर इसी पॉइंट पर आ जाऊं तो इसको हम बोलते हैं 360 डिग्री का कोण। यानी जिस बिंदु से हमने चलना स्टार्ट किया है और लौटकर उसी बिंदु पर आ जाएं तो उस बिंदु को हम ये कहेंगे कि हम 360 डिग्री के कोण पर घूम गए। लेकिन ये 360 डिग्री का कोण 4 भागों में डिवाइड है। तो यहां से और यहां तक का जो कोण बना वो कितने डिग्री का बना? 90 डिग्री का। और ये भी कितना? 90 डिग्री। और यहां पर भी कितना? 90 डिग्री। इसको भी आप क्या बोलोगे? 90 डिग्री। यानी 360 को हमने 4 दिशाओं में बांट दिया। तो उत्तर से और पूरब के बीच का जो कोण है वो कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का है। लेकिन इसको भी हमने 4 भागों में काटा है।
इसको भी हमने कितनी भागों में डिवाइड किया है, 4 भागों में। तो 90 को हमने बीच में से कट किया तो ये वाला टुकड़ा जो है वो कितने डिग्री का बना, 45 डिग्री का। और ये भी टुकड़ा कितने डिग्री का बना, 45 डिग्री का। और टोटल कितने डिग्री का बना, 90 डिग्री का। तो जो छोटे खाने का कोण होता है वो कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का। यानी नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व, उत्तर से लेकर उत्तर पूर्व तक का जो कोण है वो कितने डिग्री का चले, हम 45 डिग्री चले, उत्तर से लेकर उत्तर पूर्व तक। तो पूरा खाना 360 डिग्री का और एक छोटा खाना कितने डिग्री का होता है, 45 डिग्री का। दोस्तों आगे कुछ शब्दों को समझते हैं जो प्रश्न में यूज होते हैं। ये तो आपने समझा होगा कि दिशाएं 4 होती हैं और पूरा जो सर्किल होता है वो 360 डिग्री का होता है। लेकिन अगर हम इसको 4 भागों में काटें तो एक नॉर्थ से लेकर ईस्ट तक का जो कोण बनेगा वो 90 डिग्री का बनेगा। लेकिन सबसे छोटा जो खाना होता है नॉर्थ से लेकर नॉर्थ ईस्ट तक वो कितने डिग्री का होता है, 45 डिग्री का होता है। आगे समझते हैं कुछ और शब्दों को। एक शब्द होगा दाएं। दाएं का मतलब राइट। आगे हम एक शब्द का यूज करेंगे बाएं। बाएं का मतलब लेफ्ट। दाएं, राइट, बाएं, लेफ्ट। एक शब्द यूज होगा दक्षिणावर्त। दक्षिणावर्त। दक्षिणावर्त का मतलब होता है घड़ी की दिशा। दक्षिणावर्त का मतलब क्या होता है, घड़ी की दिशा। यानी जिस प्रकार से घड़ी घूमती है उसी प्रकार से अगर हम भी घूम रहे हैं तो हम उस दिशा को क्या बोलेंगे, दक्षिणावर्त। जैसे अगर मैं इस पॉइंट से, घड़ी किस प्रकार से चलती है, इस प्रकार से चलती है। अगर मैं इस पॉइंट से इस तरह से घूम रहा हूं तो मैं कौन सी दिशा में घूम रहा हूं, मैं घूम रहा हूं दक्षिणावर्त दिशा में। तो यानी कि दक्षिणावर्त बोल रहा है तो इसका मीन्स है कि घड़ी की दिशा में चलना होगा आपको। ठीक है। आगे एक शब्द होता है वामावर्त। वामावर्त। वामावर्त का मीन्स होता है घड़ी की विपरीत दिशा। घड़ी की विपरीत दिशा। घड़ी की विपरीत दिशा, इसको बोलते हैं क्लॉकवाइज और इसको बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज। घड़ी की विपरीत दिशा का मतलब यह है इस तरह से घड़ी के विपरीत घूमना। तो आपको इन शब्दों को भी ध्यान रखना होगा। दाएं का मतलब राइट, बाएं का मतलब लेफ्ट, दक्षिणावर्त का मतलब है घड़ी की दिशा और वामावर्त का मतलब है घड़ी की विपरीत दिशा। आगे और समझते हैं दोस्तों। दोस्तों आगे समझते हैं कि किसी भी दिशा का दाएं या बाएं कैसे लें। जैसे मैंने अभी बताया था आपको कि मुख्यतः कितनी दिशाएं होती हैं, 4 दिशाएं होती हैं। सीधे हाथ की तरफ पूर्व होता है, यह पश्चिम दिशा होती है, यह उत्तर दिशा होती है और नीचे की तरफ दक्षिण दिशा होती है। मुख्यतः कितनी दिशाएं होती हैं, 4 दिशाएं होती हैं। अब हम किसी भी दिशा का दाएं या बाएं कैसे लें इस चीज को समझना है आपको। जैसे अभी मैं इस तरह से चल रहा हूं तो मैं किस दिशा में चल रहा हूं, उत्तर दिशा में। उत्तर दिशा में चल रहा हूं, अब मुझे उत्तर दिशा का दायां लेना है। जैसे मैंने कहा कि अभी मेरा जो चेहरा है वो उत्तर दिशा की तरफ है और मेरा दायां हाथ जो है वो ये है और बायां हाथ किधर है, इधर की तरफ है। तो अगर मैं उत्तर दिशा में चल रहा हूं तो दाएं लेने का कंसेप्ट ये होता है कि आप अपने सीधे हाथ की तरफ मुड़ोगे और कितने डिग्री के कोण पर मुड़ोगे, 90 डिग्री के कोण पर मुड़ोगे। ये जो कोण बनेगा वो कितने डिग्री का होना चाहिए, 90 डिग्री का होना चाहिए। यानी उत्तर का जो दायां है वो इधर की तरफ होगा। जो इस तरह से मेरा दायां हाथ है वो ही किसका दायां रहेगा, उत्तर का दायां रहेगा। अच्छा अब जो है हम
बाएं लेना चाहें तो उत्तर का दायां तो इधर होता है और उत्तर का बायां जो है वो किधर होगा, इधर की तरफ होगा। ये तो उत्तर का राइट और ये उत्तर का लेफ्ट, लेकिन हमेशा मुड़ना कितने डिग्री पर है, आपको 90 डिग्री पर ही मुड़ना है। यानी कहने का मतलब क्या है कि अगर आपको राइट लेना हो, अगर आपको राइट लेना हो यानी दाएं लेना हो, तो आप हमेशा जो मुड़ोगे 90 डिग्री मुड़ोगे, हमेशा किधर मुड़ोगे, 90 डिग्री मुड़ोगे। और कैसे मुड़ोगे, आप मुड़ोगे घड़ी की दिशा में, राइट लेने पर तो 90 डिग्री मुड़ोगे। और कैसे मुड़ोगे, घड़ी की दिशा में, घड़ी की दिशा में, जैसे घड़ी घूमती है। यानी अगर तुम्हें राइट लेना है तो आप उत्तर दिशा में गए, उत्तर का राइट किधर आ गया, घड़ी की दिशा में राइट इधर आ गया। और कितने डिग्री के कोण पर मुड़े आप, 90 डिग्री के पर। अब आप चलने लगे पूर्व दिशा में, मान लो कि हम चलने लगे पूर्व दिशा में और पूर्व का हमें राइट लेना है, तो फिर दोबारा से हम घड़ी की दिशा में मुड़ेंगे, तो नीचे की तरफ मुड़ेंगे। और नीचे की तरफ मुड़ेंगे तो कितने डिग्री कोण पर मुड़ेंगे, 90 डिग्री के कोण पर। ऐसे ही हम ये कहें कि हमें दक्षिण का क्या लेना है, राइट लेना है, तो दक्षिण का राइट फिर से दोबारा घड़ी की दिशा में, तो इधर की तरफ हो गया। और कितने डिग्री के कोण पर, 90 डिग्री के कोण पर। अगर हमें पश्चिम का राइट लेना है तो पश्चिम का राइट होगा ऊपर की तरफ घड़ी की दिशा में, 90 डिग्री के कोण पर। यानी कहने का मतलब है राइट का मीन्स होता है कि आप 90 डिग्री के कोण पर तो मुड़ोगे, लेकिन कैसे मुड़ोगे, घड़ी के दिशा में मुड़ोगे। ऐसे ही हम बात करें किसका, ऐसे ही हम बात करें किसी भी दिशा के लेफ्ट लेने का, किसी भी दिशा के लेफ्ट लेने का। अगर मैं ये कहूं ये नॉर्थ है, ये ईस्ट है, ये साउथ है और ये वेस्ट है, मैं उत्तर दिशा की तरफ चल रहा हूं और उत्तर दिशा की तरफ मैं चल रहा हूं। उत्तर दिशा में मुझे क्या लेना है, बाएं लेना है। तो मैं घड़ी के दिशा में ना मुड़कर कैसे मुड़ूंगा, बाएं चलना है मुझे, तो घड़ी की दिशा में ना मुड़कर इधर तो दाएं हो जाएगा, मुझे मुड़ना है इधर की तरफ। और मुड़ना कितने डिग्री पर है, 90 डिग्री पर। यानी कहने का मतलब लेफ्ट लेने का मतलब क्या होता है, लेफ्ट लेने का मीन्स क्या होता है, बाएं हम हमेशा कैसे मुड़ेंगे, बाएं हम मुड़ेंगे 90 डिग्री और एंटी क्लॉकवाइज, यानी घड़ी की विपरीत दिशा, विपरीत दिशा। यानी कहने का मतलब क्या है कि अगर मैं उत्तर दिशा की तरफ चल रहा हूं तो इसका बायां जो लूंगा मैं घड़ी के विपरीत दिशा की तरफ लूंगा, यानी हमेशा ऐसे इस तरह से घूमूंगा। अगर मुझे पश्चिम का दिशा का बायां लेना है तो फिर नीचे की तरफ और 90 डिग्री पर ही। दक्षिण दिशा का बायां लेना है तो इधर, और पूर्व दिशा का बायां लेना यानी ईस्ट का बायां लेना है तो इधर। यानी कहने का मतलब बाएं लोगे तो घड़ी के विपरीत दिशा में मुड़ोगे और दाएं लोगे तो घड़ी के दिशा में मुड़ोगे। इस बात को ध्यान रखना है। और हमेशा कितने डिग्री के कोण पर मुड़ोगे आप, 90 डिग्री के कोण पर मुड़ोगे। हमेशा कितने डिग्री के कोण पर मुड़ोगे, 90 डिग्री के पर। जैसे और समझते हैं, यहां पर इस चीज को और क्लियर करते हैं दोस्तों। जैसे समझते हैं दोस्तों कि अगर हमें किसी बिंदु से, मान लो इस बिंदु से हमें उत्तर की तरफ चलना है, इस बिंदु से हमें उत्तर की तरफ चलना है, तो हमें बहुत अच्छे से पता है कि उत्तर दिशा जो होती है वो ऊपर की तरफ होती है। और मैंने बोला कि इस बिंदु से मुझे उत्तर की तरफ चलना है, तो हम ऊपर की तरफ गए। उत्तर दिशा कहाँ रहेगी, ऊपर की तरफ रहेगी। और मैं उत्तर दिशा में गया। अब मुझसे बोला जा रहा है कि दाएं मुड़ना है। क्या मुड़ना है, दाएं। अच्छा, उत्तर दिशा का मुझे दाएं लेना है, तो आपको बहुत अच्छे से पता है कि दाएं लेने का जो मैंने आपको तरीका बताया है, दाएं लेने का मैंने जो तरीका बताया है आपको, 90 तो डिग्री पर मुड़ना है और क्लॉकवाइज मुड़ना है। और बाएं लेने का जो तरीका बताया है, 90 डिग्री पर मुड़ोगे और एंटी क्लॉकवाइज मुड़ोगे, यानी घड़ी की दिशा में और घड़ी के विपरीत दिशा में। जब हम उत्तर दिशा की तरफ गए और मुझे दाएं लेना है, तो मुझे घड़ी की दिशा में मुड़ना है, यानी इधर मुड़ूंगा। उत्तर का दायां किधर होगा, इधर की तरफ होगा। अगर
और कितने डिग्री का कोण पर मुड़ना है मुझे, 90 डिग्री के कोण पर एकदम सीधा मुड़ना है। ठीक है, अगर इसी बिंदु से मैं उत्तर दिशा की तरफ जा रहा होता और मुझे मुड़ना होता बाएं, तो बाएं किधर मुड़ूंगा, घड़ी के विपरीत दिशा में। घड़ी ऐसे घूमती है तो यह घड़ी की दिशा हो गई, और ऐसे घूमेंगे तो ये घड़ी की विपरीत दिशा हो गई। अगर उत्तर का मुझे बायां लेना है तो मैं किधर चलूंगा, इधर की तरफ। ये लेफ्ट हो गया और ये उत्तर का क्या हो गया, राइट हो गया। ऐसे ही अगर मैं आपसे कहूं कि कोई व्यक्ति इस बिंदु से दक्षिण की तरफ जा रहा है, कोई व्यक्ति इस बिंदु से किधर की तरफ जा रहा है, दक्षिण, तो आपको बहुत अच्छे से पता है कि दक्षिण दिशा जो होती है वो नीचे की तरफ होती है। अगर मैं इस बिंदु से नीचे की तरफ गया तो मैं कहां पर चला गया, दक्षिण दिशा में। अब मुझे इस दक्षिण का क्या लेना है, दायां लेना है। तो कैसे लूं, दक्षिण का दायां लेने का तरीका क्या है कि घड़ी की दिशा में। दक्षिण का दायां लेने का तरीका क्या है, घड़ी की दिशा में। तो मैं किधर मुड़ूंगा, इधर की तरफ मुड़ूंगा, क्योंकि घड़ी की दिशा की बात करूं तो ये ऐसी घूमेगी घड़ी इस तरह से। ठीक है, तो ये दक्षिण का क्या हो गया, राइट, और दक्षिण का लेफ्ट लेना है तो इधर की तरफ हो गया। ये दक्षिण का लेफ्ट और ये दक्षिण का राइट। ये दक्षिण का लेफ्ट, दक्षिण दिशा में गए हम, ये दक्षिण का लेफ्ट हो गया इधर की साइड, और ये दक्षिण का राइट हो गया। आगे जैसे समझो, अगर मुझे किसी ने बोला कि पूर्व दिशा में चलना है, अगर मैं इस बिंदु से पूर्व दिशा की तरफ चला तो पूर्व दिशा किधर की तरफ होता है, इधर की तरफ। तो हम पूर्व दिशा में इधर की तरफ गए। वही बात करनी है कि पूर्व दिशा का क्या लेना है, मुझे दाएं लेना है, और पूर्व दिशा का दाएं का मतलब है घड़ी की दिशा, तो नीचे की तरफ मुड़ूंगा। पूर्व दिशा का दायां किधर रहेगा, नीचे, और पूर्व दिशा का बायां किधर रहेगा, ऊपर की दिशा पर। ठीक है, तो यानी कि ये पूर्व का राइट है नीचे की तरफ, और ये पूर्व का राइट है किधर, ऊपर की तरफ। लेकिन हर बार कितने डिग्री के कोण पर मुड़ना है आपको, 90 डिग्री के कोण पर मुड़ना है, एकदम सीधे मुड़ना है। ऐसे ही मैं बात करूं कि पश्चिम दिशा में, तो पश्चिम दिशा में चलना है, पश्चिम किधर रहेगा, इधर। अगर इस बिंदु से पश्चिम दिशा में चलूंगा तो मैं किधर की साइड चलूंगा, इधर चलूंगा। बात आ रही है कि अब दाएं लें, तो दाएं लेने के लिए आप क्या कह सकते हो, घड़ी की दिशा में फिर ऊपर की तरफ जाना है आपको, और ये दाएं हो गया पश्चिम का, और ये क्या हो गया, बाएं हो गया। यानी कहने का मतलब क्या है कि आपको किसी भी दिशा का दायां या बायां लेना हो, किसी भी दिशा का दायां या बायां लेना हो तो 90 डिग्री क्लॉकवाइज और 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। दाएं की बात आई तो घड़ी की दिशा में 90 डिग्री पर मुड़ जाना है, और बाएं की बात आई तो 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज मुड़ जाना है। लेकिन एक बात आती है कि अब कि सर उत्तर दिशा में अगर हम गए तो इधर तो दायां हो गया और इधर क्या हो गया, बायां। पूर्व दिशा में गए तो नीचे की तरफ दायां और ऊपर की तरफ बायां, क्योंकि घड़ी की दिशा यूं रहेगी, ये घड़ी की दिशा रहेगी। तो दायां तो इधर हो गया, इस पूर्व का दायां नीचे की तरफ हो गया, दक्षिण का दायां इधर हो गया, और पश्चिम का दायां ऊपर की तरफ हो गया। यानी हर बार हम कैसे मुड़े, घड़ी की दिशा में। और बाएं की बात आए तो उत्तर का बायां ये हो गया, पश्चिम का बायां इधर की साइड हो गया, दक्षिण का बायां यहां से हम इधर की तरफ गए, और पूर्व का बायां किधर हो गया, ऊपर की तरफ हो गया। यानी कहने का मतलब ये तो हमने सीख लिया कि उत्तर का दायां किधर होगा, पूर्व का दायां किधर होगा, दक्षिण का दायां किधर होगा, और पश्चिम का दायां किधर होगा। लेकिन कोई व्यक्ति, इस बात को आपको बहुत अच्छे से समझना है, कोई व्यक्ति उत्तर पूर्व दिशा में चल रहा है, उत्तर पूर्व दिशा में चल रहा है, तो उसका दायां या बायां किस तरह से लें और किस तरह से हम घूमें, इस चीज को अब आपको समझना है। यहीं पर थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। अगर आपको इस तरह से इन दिशाओं का दाएं और बाएं लेना सीख गए तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी फिर सवालों में, बिल्कुल। जैसे हमसे बोला कि कोई व्यक्ति उत्तर पूर्व दिशा में चलता है, कोई व्यक्ति उत्तर पूर्व दिशा में चलता है। उत्तर पूर्व का मतलब क्या हो गया कि इस तरह से चलेगा। मान लो कोई व्यक्ति उत्तर पूर्व दिशा में चलता है, तो इस पॉइंट से हम चले उत्तर पूर्व दिशा, और उत्तर पूर्व दिशा किधर होती है, ये रही उत्तर पूर्व दिशा। तो मैं यहां से इस तरह से चल गया। कोई व्यक्ति उत्तर पूर्व दिशा में चलता है तो इस पॉइंट से मैं किधर चल गया, उत्तर पूर्व दिशा में। यानी कि उत्तर पूर्व दिशा जो होती है वो किधर होती है, इधर। उत्तर और पूर्व के बीच की दिशा को क्या बोलेंगे हम, उत्तर पूर्व दिशा। अब मुझसे बोल रहा है वो कि दाएं मुड़ना है।
अच्छा, दाएं मुड़ना है तो आपको बहुत अच्छे से पता है कि दाएं लेने का कंसेप्ट जो होता है वो 90 डिग्री और क्लॉकवाइज, 90 डिग्री और क्लॉकवाइज। मैं गया उत्तर पूर्व दिशा में। अब दोस्तों हमें क्या लेना है, 90 डिग्री क्लॉकवाइज। आपको बहुत अच्छे से पता है कि ये पूरा सर्किल जो होता है वो 360 डिग्री का होता है, लेकिन यहां से और यहां तक का जो खाना रहेगा वो कितने डिग्री का, 90 डिग्री का। ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री। चारों को जोड़ दें तो कितना बनेगा, 360 डिग्री। अच्छा, अब हमें यहां से क्या लेना है, दाएं लेना है। भाई जब आप उत्तर पूर्व दिशा में हो और उत्तर पूर्व दिशा में हमें दाएं लेना हो तो कितने डिग्री पर मुड़ना है, 90 डिग्री पर मुड़ना है। 90 डिग्री का मीन्स हो गया कि 45 डिग्री तो ये वाला और 45 डिग्री ये वाला। यानी कहने का मतलब आपका उत्तर पूर्व का मुझे दायां लेना होगा तो मुझे कितने डिग्री पर घूमना होगा, हमें घूमना होगा 90 डिग्री पर। और 90 डिग्री पर हम घूमेंगे तो 90 डिग्री पर हम घूमेंगे तो हम किस दिशा में चलने लग जाएंगे, दक्षिण पूर्व दिशा में चलने लग जाएंगे। यानी कहने का मतलब क्या है कि अगर आप उत्तर पूर्व दिशा में जा रहे हो और तुम्हें दायां लेना है तो पहली बात तो घड़ी की दिशा में घूमना होगा तुम्हें, घड़ी की दिशा में, क्योंकि दाएं का मतलब होता है घड़ी की दिशा। और कितने डिग्री पर घूमना है, 90 डिग्री पर। तो 45 डिग्री तो ये वाला यहां से यहां तक और 45 डिग्री यहां से यहां तक। कौन सी दिशा में चलने लग जाओगे आप, दक्षिण पूर्व दिशा में। तो लाइन जो खींचोगे वो किस तरह से खींचोगे, इस तरह से। तो यहां से हम उत्तर पूर्व का दायां लेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, दक्षिण पूर्व। जो कोण बना वो कितने डिग्री का बना, 90 डिग्री का। क्योंकि यहां से अगर हम आगे लाइन बढ़ाएंगे तो पूरी जो इस तरह से होता है 180 अंश होता है, ये कितने का हो गया, 90 डिग्री का। तो कहने का मतलब क्या है, उत्तर पूर्व का अगर आप दाएं लोगे तो कौन सी दिशा में चलने लग जाओगे आप, दक्षिण पूर्व दिशा में चलने लग जाओगे। इसी बात को आपको और समझना है, इस तरह से और समझना है आपको, इस बात को इस तरह से और आपको समझना है कि अगर कोई व्यक्ति उत्तर पश्चिम दिशा में चल रहा है, कोई व्यक्ति उत्तर पश्चिम दिशा में चल रहा है, तो इस बिंदु से अगर मैं उत्तर पश्चिम दिशा में चलूंगा तो ऐसे चलूंगा, उत्तर पश्चिम दिशा में चलूंगा तो इस तरह से चलूंगा। अब मुझसे बोला गया कि दाएं मुड़ना है, दाएं मुड़ूंगा तो घड़ी की दिशा में मुड़ूंगा और 90 डिग्री के कोण पर मुड़ूंगा। अगर मैं उत्तर पश्चिम दिशा में हूं तो कहने का मतलब क्या है कि दाएं मुड़ना है तो देखो 45 डिग्री यहां पर आ गए और 45 डिग्री 90 डिग्री हो गया, क्योंकि ये छोटा खाना 45 डिग्री का होता है और ये वाला भी छोटा खाना 45। यहां से यहां तक चल कर आओगे आप तो उत्तर पश्चिम दिशा से दाएं लोगे तो किस दिशा में चलने लग जाओगे, उत्तर पूर्व दिशा में। लाइन कैसे डालोगे, इस तरह से। तो यहां से आप किस तरह से लाइन डालोगे, ये लाइन डालोगे आप, क्योंकि हम उत्तर पश्चिम दिशा में गए, अब दाएं मुड़े, दाएं मुड़ने के बाद में हम कैसे चलने लग गए, उत्तर पूर्व दिशा में। और ये कोण कितने डिग्री का बना, 90 डिग्री का। ऐसे ही अगर मैं दक्षिण पश्चिम दिशा में जा रहा हूं, किधर जा रहा हूं, दक्षिण पश्चिम दिशा में, तो दक्षिण पश्चिम दिशा का मीन्स क्या होगा कि इस तरह से चलूंगा मैं। दक्षिण पश्चिम दिशा का मीन्स क्या है, इस तरह से। कहोगे दक्षिण पश्चिम दिशा कैसे होती है, ये मुझे क्या लेना है, वही दाएं लेना है। दाएं का मतलब क्या है कि घड़ी की दिशा, दक्षिण पश्चिम का दायां लूंगा तो घड़ी इस तरह से घूमती है, तो यहां से 90 डिग्री पर जाना है तो 45 डिग्री ये और 45 डिग्री ये, इस तरह से चलने लग जाऊंगा। तो कहने का मतलब मैंने यहां से चलना स्टार्ट किया था, यहां पर आकर खड़ा हूं, मुझे अब क्या करना है, दाएं लेना है। तो लाइन किस तरह से खींचेगी, लाइन खींचेगी इस तरह से, लाइन किस तरह से खींचेगी, इस तरह से। और ये कोण क्या बनेगा, 90 डिग्री। मैं किधर चलने लग गया, अब उत्तर पश्चिम दिशा में चलने लग गया। ऐसे ही इसका बाएं लेना हो तो किस तरह से लेंगे, मान लो हमें इन्हीं दिशाओं का क्या लेना हो, बाएं लेना हो तो कैसे लेंगे। बाएं लेने का मीन्स रहेगा आपका कि अगर मैं ये कहूं आपसे कि मुझे उत्तर पूर्व दिशा में चलना है तो उत्तर पूर्व दिशा में चलेंगे, तो उत्तर पूर्व दिशा तो ये होती है, उत्तर पूर्व दिशा ये होती है। ये हम कौन सी दिशा में चलने लग गए, उत्तर पूर्व दिशा में चलने लग गए। अब मुझे क्या लेना है, बायां लेना है। किस दिशा का, उत्तर पूर्व दिशा का बायां। उत्तर पूर्व दिशा के बाएं का मतलब है 90 डिग्री और एंटी क्लॉकवाइज। आप इस दिशा में चल रहे हो, आपको क्या कितना मुड़ना है, अब 90 डिग्री के मुड़ना है और घड़ी की विपरीत दिशा में। तो देखो 90 डिग्री मुड़ना है तो 45 डिग्री ये यहां तक आ गए आप और 45 डिग्री और, तो किस दिशा में चलने लग गए आप,
उत्तर पश्चिम दिशा में। तो लाइन आपको किस तरह से डालनी होगी, इस तरह से लाइन डालनी होगी, यहां से आपको मुड़ना होगा इस तरह से, ये वाली दिशा पर आपको चलना होगा और कोण बनेगा कितने डिग्री का, 90 डिग्री का। इस बात को आपको ध्यान रखना है। और इसका दाएं लेना होता, अगर मान लो इसका दाएं लेना होता तो यहां से हम कैसे मुड़ते, यहां से मुड़ते हम किस दिशा में थे, हम इस दिशा में थे। तो यहां से अगर उत्तर पूर्व का दाएं लेना होता तो देखो 45 डिग्री ये और 45 डिग्री ये लाइन डलती इस तरह से। तो इस पॉइंट से लाइन किधर डालते, अब तुम इधर डालते। ये उत्तर पूर्व का बायां है और ये उत्तर पूर्व का दायां है, लेकिन दोनों पर हम कितने डिग्री के कोण पर मुड़ रहे हैं, 90 डिग्री पर। दोस्तों आपको समझ में आया होगा। आगे प्रश्नों को करते हैं, उसमें और चीजें समझते हैं। दोस्तों पहले प्रश्न को देखते हैं और टाइप 1 में किस तरह से प्रश्न को पूछता है उस चीज को हम समझते हैं। टाइप 1 में कह रहा है कि टाइप 1 का प्रश्न है, रमेश उत्तर की ओर जाता है, दाएं मुड़ता है, फिर से दाएं मुड़ता है और फिर बाएं जाता है। अब रमेश किस दिशा की ओर जा रहा है। यानी टाइप 1 के प्रश्नों में यह पूछता है कि प्रारंभिक दिशा तो दे रखी होती है और अंतिम दिशा पूछ रहा होता है, और उसमें भी ये बोलता है कि अब वह किस दिशा में चल रहा है या उसका मुख किस दिशा में। बात दोनों एक ही है, जिस दिशा में चल रहा होगा उस दिशा में उसका मुख होगा। तो इसमें ये बोला है कि रमेश उत्तर की ओर जाता है। हम दो तरीके से करेंगे, एक तो तुम्हें डायग्राम से सिखाऊंगा और एक फिर बाद में हम सीखेंगे इसकी क्या ट्रिक, शॉर्ट ट्रिक सीखेंगे कि किस तरह से करते हैं। तो सबसे पहले तो इसका डायग्राम सीखते हैं कि रमेश उत्तर की ओर जाता है। यानी कि अगर हम ये कहें कि रमेश किधर चल रहा है, उत्तर की तरफ, और उत्तर किधर होता है, अभी मैंने आपको बताया था कि ऊपर की तरफ क्या माना जाता है, उत्तर। तो रमेश उत्तर की तरफ चलता है तो हम उत्तर में गए। फिर क्या बोला, दाएं मुड़ता है। इस बिंदु से रमेश कहां गया, उत्तर की तरफ। अब बोल रहा है कि दाएं मुड़ता है। अच्छा, दाएं का मीन्स क्या है कि 90 तो डिग्री पर मुड़ेंगे और घड़ी की दिशा में मुड़ेंगे। तो उत्तर का दायां मैंने आपको सिखाया किधर रहेगा, इधर। दाएं मुड़ता है, हम मुड़ गए दाएं, ठीक है। फिर से दाएं मुड़ता है, जब हम इस तरह से चलने लग गए, पूर्व दिशा में चलने लग गया ये, तो अब क्या कह रहा है, फिर से दाएं मुड़ता है। और दाएं मुड़ता है तो फिर से दाएं मुड़ता है, इसका मीन्स क्या है कि नीचे की तरफ मुड़ेगा। दूरी तो बताई नहीं है कि कितना चलता है, बस ये बोला है कि उत्तर की तरफ जाता है, दाएं मुड़ता है, एक बार दाएं मुड़ गए, अब फिर क्या रहा, फिर से दाएं मुड़ता है। तो इस पूरब का दायां किधर रहेगा, नीचे की तरफ, क्योंकि हमेशा दायां किधर रहता है, घड़ी की दिशा में। आगे क्या कह रहा है, और फिर बाएं जाता है। अब किधर जाना है हमें, बाएं। और बाएं इसका मीन्स है घड़ी की विपरीत दिशा में। अगर हम इस तरह से चल रहे हैं तो घड़ी की विपरीत दिशा यूं हो जाएगी, और बाएं जाएंगे तो वो किधर जाने लग जाएगा, इधर की तरफ चलने लग जाएगा, यानी पूर्व दिशा की तरफ चलने लग जाएगा। किधर चलने लग जाएगा, पूर्व दिशा की तरफ। क्वेश्चन ने क्या पूछा है कि अब रमेश किस दिशा की ओर जा रहा है। तो रमेश ऐसे चल रहा है, और ये कौन सी दिशा होती है, ये आपका उत्तर होता है, ये पूर्व दिशा होती है, ये दक्षिण दिशा होती है, और ये पश्चिम। और रमेश इधर की तरफ चल रहा है, तो वो कौन सी दिशा में चल रहा है, पूर्व दिशा में। ये तो दोस्तों आपका डायग्राम से हो गया इस प्रश्न को करना। लेकिन अगर इसको हम शॉर्टकट विधि से करें तो उसको कैसे करेंगे। तो सबसे पहले आपको समझना है कि जो प्रारंभिक दिशा दे रखी है, जो प्रारंभिक दिशा दे रखी है, रमेश उत्तर की ओर जाता है। सबसे पहले तुम उस प्रारंभिक दिशा को लिख लो। सबसे पहले क्या लिख लो आप, उस प्रारंभिक दिशा को लिख लो। कौन सी दिशा है, उत्तर। अब क्या बोला है, दाएं मुड़ता है। अच्छा, दाएं का मतलब मैंने आपको बता रखा है कि दाएं का मतलब होता है राइट। क्या लेना होता है, राइट। और बाएं का मतलब होता है लेफ्ट, ठीक है। तो अगर ये दाएं कहे तो उसकी जगह पे मैं आर लिखूंगा, और ये बाएं कहे तो मैं उसकी जगह पे क्या लिखूंगा, लेफ्ट, यानी एल लिखूंगा। तो रमेश उत्तर की ओर जाता है, सबसे पहले आप उत्तर लिख लो। दाएं मुड़ता है तो दाएं का मतलब है राइट, तो यहां पर आप आर लिख दो। फिर से दाएं मुड़ता है तो दोबारा से आप आर लिख दो। जितनी बार दाएं मुड़ रहा है या जितनी बार बाएं मुड़ रहा है, आपको आर और लेफ्ट से उसको लिख देना है, ठीक है। यानी कि दाएं मुड़ना, फिर से दाएं मुड़ना, यानी आपने फिर एक बार राइट लिखा, दोबारा राइट लिखा। अब क्या कह रहा है, और फिर बाएं मुड़ता है, तो बाएं का मतलब क्या हो गया, लेफ्ट। इतनी बार मुड़ा है, दो बार तो दाएं मुड़ा और एक बार बाएं मुड़ा है। अब
ट्रिक क्या है आपकी, ट्रिक आपकी ये है कि एक राइट से एक लेफ्ट कट जाता है। तो मैं ये कहूं सर एक राइट से एक लेफ्ट कट जाता है, तो इस राइट से ये लेफ्ट कट गया, एक राइट से क्या कट जाता है, एक लेफ्ट कट जाता है। अगर दो राइट हैं और दो लेफ्ट हैं तो दो राइट से दो लेफ्ट कट जाएंगे। यहां पर बात करें तो इस लेफ्ट से ये वाला क्या कट गया, राइट कट गया। अब बचा क्या तुम्हारा, राइट बचा। और सवाल क्या कह रहा है, अब रमेश किस दिशा में जा रहा है, तो हमें अंतिम दिशा निकालनी है। प्रारंभिक दिशा दे रखी है, अंतिम दिशा निकालनी है। तो बस कुछ नहीं करना है आपको क्या करना है कि जो बच रहता है उस दिशा को उसी दिशा में घुमा दो। यानी कि उत्तर दिशा दे रखी है, क्या बच रहा है, राइट। तो बस अब आपको उत्तर का क्या ले लेना है, राइट ले लेना है। और उत्तर का राइट लेंगे तो उत्तर का राइट किधर होता है, इधर की तरफ होता है। ये आपकी उत्तर हो गई। और उत्तर का राइट किधर होता है, पूरब होता है। उत्तर का राइट क्या होता है, पूरब। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, पूर्व हो जाएगा। डायग्राम से करें तब भी हमारा पूर्व निकल कर आएगा, और शॉर्टकट विधि से कर रहे हो तो भी आपका पूर्व निकल कर आ रहा है। शॉर्टकट विधि का क्या मतलब है, दोबारा एक बार समझ लो आप कि सबसे पहले जो दिशा दे रखी है उसको लिख लो, जितनी बार राइट घूम रहा है या लेफ्ट घूम रहा है उसको लिख लो। एक बार राइट घूमा लिख दिया, दूसरी बार राइट घूमा फिर से लिख दिया, फिर क्या वो घूमा वो बाएं मुड़ा वो भी लिख दिया। एक राइट से एक लेफ्ट कट जाता है, हटा दिया। जो बच रहता है उस दिशा, जो दिशा दे रखी होती है उस दिशा को उसी में घुमा देते हैं। अगर राइट बच रहा है तो उत्तर का राइट ले लेते हैं, अगर लेफ्ट बच रहा है तो उत्तर का क्या ले लेंगे, लेफ्ट ले लेंगे। अगले प्रश्न को समझते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है एक व्यक्ति पश्चिम दिशा में चल रहा है। एक व्यक्ति पश्चिम दिशा में चल रहा है। 100 मीटर चलने के बाद वह अपने बाईं ओर मुड़ता है और 50 मीटर चलता है। पुनः अपने बाईं ओर मुड़ता है और 100 मीटर चलता है, और अंत में वह अपने दाईं ओर मुड़ता है और 50 मीटर चलता है। पूछ क्या रहा है, अब वह किस दिशा में जा रहा है। ये पूछ रहा है कि अब वह किस दिशा में जा रहा है। यानी कि इसमें दूरी से तो तुम्हें कुछ लेना देना है नहीं, क्योंकि दूरी तो निकलवा नहीं रहा है। ये पूछ रहा है कि अब वह किस दिशा में जा रहा है। तो सबसे पहले तो इस प्रश्न का डायग्राम बनाना सीखो आप। क्या बोला, एक व्यक्ति पश्चिम दिशा में चल रहा है। और पश्चिम दिशा की बात करूं तो पश्चिम दिशा किधर रहेगी आपकी, पश्चिम दिशा रहेगी इधर की तरफ। पश्चिम दिशा में चल गए हम। 100 मीटर चलने के बाद, ये जो चला है वो कितने मीटर चला है, 100 मीटर। 100 मीटर चलने के बाद वह अपने बाईं ओर मुड़ता है। यानी बाएं का मतलब है लेफ्ट मुड़ता है, ठीक है। बाईं ओर मुड़ता है, 50 मीटर चलता है। बाएं का मतलब क्या है, लेफ्ट। और लेफ्ट की बात करूं तो घड़ी की विपरीत दिशा, नीचे की तरफ रहेगा। पश्चिम का लेफ्ट कहां रहेगा, नीचे की तरफ रहेगा, यानी दक्षिण में रहेगा। बाईं ओर मुड़ता है 50 मीटर। ये दूरी जो है वो कितने मीटर की है, 50 मीटर की। आगे क्या कह रहा है, पुनः वह बाईं ओर, दोबारा से बाईं ओर मुड़ता है। बाएं का मतलब क्या है कि दक्षिण का बायां किधर की साइड पे रहेगा, इधर की साइड पे रहेगा। मेरा मुख अभी दक्षिण की तरफ है तो दक्षिण का बायां मेरा बायां, वो दक्षिण का बायां, ठीक है। तो किधर मुड़ना है हमें, इधर की तरफ। और ये ही क्या होती है, घड़ी की विपरीत दिशा। और कितने मीटर चलना है, 100 मीटर चलता है। तो 100 मीटर चलता है तो यानी कहने का मतलब क्या कहोगे आप, एकदम इसके बराबर ही लाइन खींचोगे, क्योंकि ये भी लाइन 100 मीटर की है। 100 मीटर, ठीक है, चलता है। और अंत में वह दाएं, अंत में किधर मुड़ रहा है, राइट मुड़ रहा है। तो जब हम पूरब की तरफ जा रहे हैं तो पूरब का दायां किधर रहेगा, नीचे की तरफ। पूरब का दायां किधर रहेगा, नीचे की तरफ। नीचे की तरफ मुड़ गया। और कितने मीटर चला, 50 मीटर चला। अब वह किस दिशा में जा रहा है, तो नीचे की तरफ चल रहा है। और नीचे की तरफ कौन सी दिशा होती है, नीचे की तरफ होती है दक्षिण दिशा। नीचे की तरफ कौन सी दिशा होती है, दक्षिण दिशा। तो इस प्रश्न का आंसर क्या आ जाएगा, दक्षिण आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, डायग्राम से तो आपने समझ लिया। अब इसी प्रश्न को अगर हमें ट्रिक से करना होता तो किस तरह से करते। सबसे पहले वही काम करना है कि आपको लिखनी है प्रारंभिक दिशा। प्रारंभिक दिशा क्या दे रखी है, पश्चिम। अब क्या करना है, कितनी बार राइट घूमा और कितनी बार लेफ्ट घूमा, क्योंकि इसमें दूरी से आपको कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि दूरी नहीं निकलवा रहा है ना, केवल दिशा पूछ रहा है। तो यानी कहने का मतलब क्या कह सकते हो, 100 मीटर चलने के बाद बाईं ओर लेफ्ट,
बाईं ओर मुड़ता है, फिर 50 मीटर चलता है, पुनः वह बाईं ओर फिर से लेफ्ट लिख दो, और 100 मीटर चलता है, अंत में वह दाईं ओर राइट लिख दो। और क्या कर रहा है, अंतिम दिशा निकलवा रहा है। वही काम करना है आपको कि एक राइट से एक लेफ्ट को हटा दो, एक राइट से एक लेफ्ट को हटा दो, बचा आपका क्या, लेफ्ट। बस अब एक काम करना है आपको, पश्चिम का क्या ले लेना है, लेफ्ट ले लेना है। पश्चिम का अगर आप लेफ्ट लोगे तो आपको प्राप्त आंसर मिल जाएगा, ठीक है। यानी पश्चिम इधर की तरफ होता है, और पश्चिम के लेफ्ट की बात करूं तो पश्चिम का लेफ्ट की तरफ रहेगा, नीचे की तरफ रहेगा। पश्चिम का लेफ्ट नीचे की तरफ रहेगा, इसका मतलब क्या है, नीचे क्या होता है, दक्षिण। हम पश्चिम का लेफ्ट लेंगे तो किस दिशा में हम चलने लग जाएंगे, दक्षिण दिशा में। आप डायग्राम से करना चाहो डायग्राम से कर सकते हो, ट्रिक से करना चाहो ट्रिक से कर सकते हो, आपको मैं दोनों समझा के चल रहा हूं। अगला प्रश्न देखो दोस्तों, समझते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न कह रहा है, ए दक्षिण दिशा की ओर चला, इसके बाद दाईं ओर मुड़ा, फिर से दाईं ओर मुड़ा, अब वह बाईं ओर मुड़ा, अंत में दाईं ओर मुड़ा, अब उसका मुख किस दिशा की ओर है। ये बोल दो कि अब उसका मुख किस दिशा की ओर है, या वह अब किस दिशा की ओर चल रहा है, बात दोनों एक ही है। करते हैं इस प्रश्न को, सबसे पहले डायग्राम बनाते हैं इस प्रश्न का। ए दक्षिण दिशा की ओर चला, दक्षिण दिशा की ओर चला यानी नीचे की तरफ चला, इसके बाद दाईं ओर मुड़ा, दाईं ओर का मतलब घड़ी की दिशा में, फिर से दाईं ओर मुड़ा, एक बार और मुड़ जाओ दाईं ओर, वह बाईं ओर मुड़ा। जब हम उत्तर में जा रहे हैं तो उत्तर का बायां किधर रहेगा, इधर की तरफ, बाईं ओर मुड़ा, अंत में दाईं ओर मुड़ा, अंत में किधर मुड़ा, दाईं ओर, अंत में दाईं ओर मुड़ा तो यानी किधर चलने लगा, ऊपर की तरफ। दायां किधर रहेगा, ऊपर की तरफ, यानी कि अब उसका मुख किस दिशा की ओर है, ऊपर की तरफ चल रहा है तो उसका मुख किस दिशा की ओर है, ऊपर क्या होता है, उत्तर। शॉर्टकट से कैसे करेंगे, वही काम करना है आपको। सबसे पहले क्या लिख लेना है, दक्षिण दिशा, सबसे पहले क्या लिख लेना है, दक्षिण दिशा। अब ये चीज लिखनी है कितनी बार राइट और कितनी बार लेफ्ट। दक्षिण दिशा की ओर चला, दाईं ओर राइट, दाईं ओर मुड़ा, फिर से दाईं ओर, एक बार और राइट लिखो, मुड़ा, अब वह बाईं ओर लेफ्ट लिखो, अंत में वह दाईं ओर राइट लिखो। और आपको क्या पता करनी है, अंतिम दिशा पता करनी है कि अब उसका मुख किस दिशा में है। एक राइट से एक लेफ्ट कट गया, एक राइट से क्या कट गया, एक लेफ्ट। अब आपके पास में कितनी राइट बची, आपके पास में बची 2 राइट। आपके पास में क्या बची, क्योंकि एक राइट से एक लेफ्ट कट गया, आपके पास में बची 2 राइट। अब तुम्हें क्या करना है, दक्षिण दिशा का 2 बार राइट लेना है। दक्षिण दिशा का 2 बार राइट लेंगे तो दक्षिण दिशा का आप क्या कह सकते हो, ये दक्षिण दिशा हो गई, 1 बार राइट और 2 बार राइट। तो हम किस दिशा में चलने लगे, हम किस दिशा में चलने लगे, उत्तर दिशा में। यानी दक्षिण दिशा का मुझे क्या करना था, अब दक्षिण दिशा का 2 बार राइट लेना है। तो देखो ये दक्षिण दिशा नीचे की तरफ होती है, 1 बार राइट और दूसरी बार राइट, तो कौन सी दिशा में चलने लग जाएंगे, उत्तर दिशा में। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, उत्तर। डायग्राम से करोगे तो भी आप उत्तर, और शॉर्टकट विधि से करोगे तब भी आंसर क्या निकाल रहा है, उत्तर। ठीक है, अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, एक्स उत्तर पश्चिम दिशा में चलता है, एक्स उत्तर पश्चिम दिशा में। अब दोस्तों दिशा कौन सी दे रखी है, उत्तर पश्चिम दिशा में चलता है। वह अपने दाईं ओर घूमता है, फिर बाईं ओर घूमता है, इसके बाद दाईं ओर, पुनः दाईं ओर, और अंत में बाईं ओर घूमता है। अब वह किस दिशा में जा रहा है। तो पहले तो इसको सर शॉर्टकट विधि से करते हैं, यानी इसको सबसे पहले हम ट्रिक से करते हैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे, उत्तर पश्चिम। कौन सी दिशा में चलता है, उत्तर पश्चिम। जो दिशा दे रखी होती है उसको लिख लेते हैं। अब ये देखो कि कितनी बार दाएं घूम रहा है और कितनी बार बाएं घूम रहा है। तो सबसे पहले तो ये दाएं हो गया, राइट घूमता है, फिर बाएं लेफ्ट, इसके बाद ये दाएं, फिर से राइट, इसके बाद एक बार और राइट, और अंत में बाएं लेफ्ट। और हमें क्या निकालना है, हमें निकालनी है अंतिम दिशा।
तो एक लेफ्ट से एक राइट हटा दो, इस वाले लेफ्ट से इस राइट को हटा दो, आपके पास में बचा केवल राइट। और आपको करना क्या है आंसर प्राप्त करने के लिए, उत्तर पश्चिम का क्या लेना है, राइट लेना है। उत्तर पश्चिम का क्या लेना है, राइट लेना है। अब मैं आपको यह बात बताऊं कि उत्तर पश्चिम का राइट कैसे लोगे। मुख्यतः आपकी दिशाएं कितनी, 4, ये उत्तर, ये पूर्व, दक्षिण और पश्चिम। उत्तर पश्चिम, तो इसको क्या बोलते हो आप, उत्तर पूरब, दक्षिण पूरब, दक्षिण पश्चिम और उत्तर पश्चिम। मैंने आपको बताया था ये छोटा जो कोण है ये कितने डिग्री का होता है, 45 डिग्री का, और ये वाला 45 डिग्री का, टोटल मिलाकर ये वाला पूरा कितना होता है, 90 डिग्री। ये बात मैं आपको शुरुआत में बता चुका हूं। अब हमें क्या करना है, उत्तर पश्चिम दिशा का क्या लेना है, राइट। मैंने ही आपको बताया किसी भी दिशा का राइट लेने का मतलब होता है 90 डिग्री और घड़ी की दिशा। किसी भी दिशा का राइट लेने का मीन्स क्या होता है, घड़ी की दिशा और कितने डिग्री पर, 90 डिग्री। अब देखो सुनो, हमें क्या करना है, उत्तर पश्चिम का राइट लेना है। ये रहा उत्तर पश्चिम। उत्तर पश्चिम का राइट लेने के लिए मुझे घड़ी की दिशा में मुड़ना होगा और 90 डिग्री पर मुड़ना होगा। तो ये घड़ी की दिशा की बात करूं तो ये रहेगी घड़ी की दिशा, ठीक है। घड़ी ऐसे ही चलती है, इधर की तरफ है ना। तो यहां से उत्तर पश्चिम दिशा से मैं राइट लूंगा 90 डिग्री पर, तो 45 डिग्री पर घूम गया, 45 डिग्री और घूम गया। तो यानी कहने का मतलब यहां से और यहां तक ये वाला 45, ये वाला 45, टोटल मिला के कितना हो गया, 90 डिग्री। तो इससे और इस दिशा में जाऊंगा, यानी कि उत्तर पश्चिम दिशा से राइट लेकर 90 डिग्री घूमूंगा, तो किस दिशा में आ जाऊंगा मैं, उत्तर पूर्व दिशा में। तो इसका आंसर क्या जाएगा, उत्तर पूर्व। इसका आंसर क्या जाएगा दोस्तों, उत्तर पूर्व आ जाएगा। अच्छा दोस्तों, इसका डायग्राम बनाएं, इस प्रश्न का हम इस प्रश्न का डायग्राम बनाएं तो किस तरह से बनाएंगे, क्योंकि जो दूरी होती है दोस्तों वो डायग्राम से निकलती है, क्योंकि आपको डायग्राम बनाना आना चाहिए, है ना। केवल दिशा दे रखी हो तो हम इस ट्रिक से निकाल सकते हैं, लेकिन अगर आपसे दूरी पूछे कि प्रारंभिक बिंदु से कितना दूर है या इसने कितनी दूरी चली, तो आपको डायग्राम बनाना आना चाहिए। तो इस प्रश्न का डायग्राम बनाएंगे तो किस तरह से बनाएंगे, समझना दोस्तों। एक्स उत्तर पश्चिम दिशा में चलता है, उत्तर पश्चिम दिशा में, यानी कि अगर उत्तर पश्चिम दिशा की बात करूं तो ये होती है उत्तर पश्चिम दिशा। तो एक्स जो है वो किधर चलता है, उत्तर पश्चिम दिशा में। मान लो कि हमने एक चल गए, इस बिंदु से हम उत्तर पश्चिम दिशा में चल गए, ठीक है। अब क्या बोला है, वह अपने राइट मुड़ता है, वह अपने दाईं ओर मुड़ता है। तो उत्तर पश्चिम का दाईं ओर मुड़ूंगा मैं, उत्तर पश्चिम का दाईं ओर मुड़ूंगा तो 90 डिग्री पर मुड़ूंगा, किस दिशा में चलने लग जाऊंगा, उत्तर पूर्व दिशा में। यानी यहां से मुझे इस तरह से उत्तर पूर्व दिशा में चलना होगा, तो लाइन इस तरह से खींचूंगा, ठीक है। लाइन किस तरह से खींचूंगा, इस तरह से लाइन खींचूंगा। आगे क्या कह रहा है, आगे क्या कह रहा है कि फिर उसके बाद में क्या कह रहा है, लेफ्ट लेना है। उसके बाद में क्या कह रहा है, लेफ्ट लेना है। तो अब हम किस दिशा में हैं, उत्तर पूर्व दिशा में हैं। उत्तर पूर्व दिशा का मैं लेफ्ट लूंगा, उत्तर पूर्व दिशा का लेफ्ट लूंगा तो लौट के फिर एंटी क्लॉकवाइज आऊंगा, यानी कि किस दिशा में चलूंगा, उत्तर पश्चिम दिशा में चलूंगा। यानी कि लाइन किस तरह से खींचेगी, एक मिनट दोस्तों, लाइन किस तरह से खींचेगी, इस तरह से यहां पर बना लेते हैं इस डायग्राम को। यहां से हमने चालू किया और इस तरह से, है ना, यहां पर था। अब लाइन किस तरह से खींचेगी, हमें क्या लेना है, लेफ्ट लेना है। किसका लेफ्ट लेना है हमें, उत्तर पूर्व का, क्योंकि हम कहां पर हैं अभी, हम उत्तर पूर्व दिशा में हैं। हम कौन सी दिशा में हैं, उत्तर पूर्व में। और उत्तर पूर्व का लेफ्ट लूंगा 90 डिग्री पर, तो एंटी क्लॉकवाइज, और कैसे चलने लग जाऊंगा, इस तरह से चलने लग जाऊंगा। तो लाइन इस तरह से खींचो आप। अब हम किस दिशा में चलने लग गए, उत्तर पश्चिम दिशा में। फिर क्या लेना है, राइट लेने का मतलब है फिर से लौट कर इसी दिशा में चलने लग जाऊंगा। तो इस तरह से लाइन खींचो। उसके बाद दोबारा से राइट लेना है। हम इस दिशा में हैं, कौन सी दिशा में हैं, इस दिशा में। क्या लेना है, राइट का मतलब है आगे बढ़ूंगा, तो 45 डिग्री, और 45 डिग्री किस दिशा में लग जाऊंगा, दक्षिण पश्चिम दिशा में। यहां से लाइन डालो इस तरह से, आप यहां से लाइन किस तरह से डालोगे, इस तरह से लाइन डालोगे। उसके बाद आपको क्या करना है, लेफ्ट लेना है। उसके बाद क्या करना है, लेफ्ट लेना है। हम दक्षिण पूर्व दिशा में है, लेफ्ट लेंगे तो 45 डिग्री और 45 डिग्री 90 डिग्री।
उत्तर पूर्व दिशा में चलने लग जाएंगे, यहाँ से उत्तर पूर्व दिशा में। और हमने भी यहाँ से आंसर क्या निकाला है, उत्तर पूर्व। और डायग्राम से करेंगे तो हम किस दिशा में चलने लग गए लास्ट में, उत्तर पूर्व। सवाल भी हमसे यही पूछ रहा है कि अब किस दिशा में जा रहा है। तो दोस्तों आपको डायग्राम बनाना आना चाहिए, क्योंकि जो आगे के जो सवाल होंगे उसमें जो हम दूरी निकालेंगे वो किससे निकालेंगे, डायग्राम से ही दूरी निकालेंगे। इसीलिए मैं आपको साथ के साथ डायग्राम बनाना सिखाता चल रहा हूं, ठीक है। आगे अगला प्रश्न और देखते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न कह रहा है राजू उत्तर दिशा में जाता है, 4 किलोमीटर चलने के बाद दाईं ओर मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलता है, तथा बाईं ओर मुड़ता है और 2 किलोमीटर चलता है, पुनः बाईं ओर मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है, अंत में दाईं ओर मुड़ता है और 6 किलोमीटर चलता है। अब वह किस दिशा में जा रहा है। दोस्तों अभी हम जो कर रहे हैं वो टाइप 1 के प्रश्न कर रहे हैं, और टाइप 1 के प्रश्नों में प्रारंभिक दिशा दे रखी होती है और अंत में यह पूछता है कि उसका मुख किस दिशा में है या किस दिशा में चल रहा है। नहीं तो इसमें दूरी निकलवाता है, केवल इसमें क्या निकलवाता है, दिशा निकलवाता है। तो क्या बोला, राजू उत्तर दिशा में जाता है। अगर हम इस बिंदु से उत्तर दिशा में चलना स्टार्ट करें तो ऊपर की तरफ चलेंगे। 4 किलोमीटर चलने के बाद, ये दूरी इसने कितनी तय की, 4 किलोमीटर चलने के बाद दाईं ओर मुड़ जाता है, यानी सीधे हाथ की तरफ मुड़ जाता है। तो दायां किधर रहेगा, इधर की तरफ रहेगा। उत्तर का दायां इधर और उत्तर का बायां इधर की साइड। चलने के बाद दाईं ओर मुड़ता है और 3 किलोमीटर दाईं ओर मुड़ता है और कितनी दूरी चलता है, 3 किलोमीटर चलता है, तथा बाईं ओर मुड़ता है और 2 किलोमीटर चलता है। बाईं ओर मुड़ता है और 2 किलोमीटर चलता है, यानी कि इसका बायां किधर रहेगा, इसका बायां रहेगा ऊपर की तरफ। कितने मीटर, 2 किलोमीटर। आगे क्या कह रहा है, पुनः बाईं ओर मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है। पुनः बाईं ओर मुड़ता है और 5 किलोमीटर। हम उत्तर दिशा की तरफ जा रहे हैं, बायां लेना है तो आप इधर चलेंगे। और कितनी दूरी चलता है, 5 किलोमीटर। कितनी दूरी चलता है, 5 किलोमीटर चलता है। अंत में दाईं ओर मुड़ता है और 6 किलोमीटर चलता है। अंत में दाईं ओर मुड़ता है और 6 किलोमीटर चलता है। दाएं की बात करें तो किधर की तरफ, अगर हम दाएं की बात करें तो किधर चलेंगे, ऊपर की तरफ। कितनी दूरी चलता है, 6 किलोमीटर। यानी यहां से अगर हम दायां लेंगे तो किधर जाएंगे, ऊपर की तरफ। अब वह किस दिशा में जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है। और ऊपर की तरफ क्या होगा आपका आंसर, उत्तर दिशा होगी। अब वह किस दिशा में जा रहा है, उत्तर दिशा में जा रहा है। शॉर्टकट से कैसे करेंगे, सबसे पहले लिखोगे उत्तर दिशा, राइट, ठीक है, और 3 किलोमीटर चलता है। फिर बाएं, लेफ्ट, और 2 किलोमीटर चलता है। दूरी तो लिखनी नहीं है आपको। फिर बाएं दोबारा से, और अंत में राइट, और अंतिम दिशा पूछी है। तो देखो एक राइट से क्या कट जाता है दोस्तों, लेफ्ट, एक लेफ्ट कट जाता है। तो इससे इसको हटाओ, इससे इसको हटाओ, यानी कि आपके पास में ना तो लेफ्ट बचा है और ना राइट बचा है। इसका मीन्स ये होता है ना, जब आपके पास में ना तो लेफ्ट बचा रहे ना लेफ्ट राइट रहे, तो इसका मीन्स ये होता है कि जो दिशा दे रखी होती है, जो दिशा दे रखी होती है वही आपका क्या होता है, वही आपका आंसर होता है। वही आपका क्या होता है, आंसर। और डायग्राम से भी देख लो हम कहां पर जा रहे थे अंतिम दिशा में, उत्तर दिशा से। जब आपके सभी लेफ्ट और राइट कट जाएं, सभी लेफ्ट और राइट कट जाएं, तो इसका मीन्स ये है कि जो प्रारंभिक दिशा दे रखी होती है वही क्या होती है, आंसर होती है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न देखो, अगले प्रश्न जो है वो टाइप 2 का है। यानी अब तक जो हमने प्रश्न किए थे वो टाइप 1 के किए थे, और उसमें ये पूछता था कि व्यक्ति का मुख किस दिशा में है या अब वह किस दिशा में चल रहा है। और क्या दे रखी होती थी, प्रारंभिक दिशा दे रखी होती थी। हमें क्या निकालनी होती थी, अंतिम दिशा। लेकिन इस प्रश्न में क्या है, एक व्यक्ति 50 मीटर सीधा चलने के बाद अपने दाईं ओर मुड़ता है। यानी कि यह कह रहा है कि एक व्यक्ति 50 मीटर सीधा चलने के बाद, शुरुआती दिशा नहीं बताई इसने, ये नहीं बताया कि किस दिशा में सीधा चलता है, किस दिशा में सीधा चलता है। ये कह दिया कि एक व्यक्ति 50 मीटर सीधा चलने के बाद अपने दाईं ओर मुड़ता है और 20 मीटर चलता है, पुनः अपने दाईं ओर मुड़ता है और 50 मीटर चलता है, और अंत में वह अपने बाईं ओर मुड़ता है और 10 मीटर चलता है। अब वह उत्तर
दिशा की ओर चल रहा है। यानी शुरुआत में तो कोई दिशा बताई नहीं, लेकिन हाँ ये अंत में बता दिया कि अंत में अब वह किस दिशा में चल रहा है, उत्तर दिशा की ओर चल रहा है। तब उसने किस दिशा में चलना प्रारंभ किया था, तब उसने किस दिशा में चलना प्रारंभ किया था, तब उसने किस दिशा में चलना प्रारंभ किया था। यानी कि इस तरह के प्रश्नों में हम टाइप 2 में रख रहे हैं इन प्रश्नों को, और शुरुआत की दिशा नहीं दे रखी होती है, अंत की दिशा दे रखी होती है। देखते हैं दोस्तों इस प्रश्न को किस तरह से करेंगे। सबसे पहले तो मैं इस प्रश्न को तुम्हें डायग्राम से करना सिखाता हूं कि एक व्यक्ति 50 मीटर सीधा चलता है, यानी 50 मीटर सीधा चलता है। हमें नहीं पता कि 50 मीटर सीधा उत्तर दिशा में चलता है, पूर्व दिशा में चलता है, या पश्चिम दिशा में चलता है, या दक्षिण दिशा में चलता है। हमें नहीं पता कि 50 मीटर सीधा किधर चलता है। मैं अपनी मर्जी से किसी भी दिशा में चल सकते हो आप अपनी मर्जी से, क्योंकि आपको शुरुआत में पता तो है नहीं है कि सीधा चलना है। अब ये तो पता नहीं कि पश्चिम दिशा में चलना है या उत्तर दिशा में चलना है, तो हम अपनी मर्जी से किस दिशा में चल जाते हैं। आप किसी भी दिशा में चल सकते हो। हम सबसे पहले किस दिशा में चल जाते हैं, सीधा उत्तर दिशा में। उत्तर दिशा में चल गया। मैंने मान लिया कि मैं शुरुआत में किस दिशा में चला था, उत्तर दिशा में चला था। एक व्यक्ति 50 मीटर सीधा चलने के बाद 50 मीटर चले हैं। अच्छा, जरूरी नहीं कि उत्तर दिशा में ही चलें, आप किसी भी दिशा में चल सकते हो। आंसर हर दिशा से सही निकलेगा, ठीक है। 50 मीटर सीधा चलने के बाद अपने दाईं ओर मुड़ता है, तो दाईं ओर मुड़ गए, ठीक है। किधर मुड़ गए हम, दाईं ओर मुड़ता है और 20 मीटर चलता है। कितना मीटर, 20 मीटर चलता है। पुनः वह अपने दाईं ओर मुड़ता है और 50 मीटर चलता है। दाईं ओर मुड़ता है, कितना मीटर, 50 मीटर। 50 मीटर चल गए, क्योंकि दायां नीचे की तरफ ही रहेगा। 50 मीटर चलता है। अंत में वह अपने बाईं ओर मुड़ता है और 10 मीटर चलता है। बाईं ओर मुड़ता है और 10 मीटर चलता है। बाएं का मतलब इधर की तरफ हो गया। कितने मीटर चलता है, 10 मीटर, ठीक है। कितने मीटर चलता है, 10 मीटर चलता है। यदि वह उत्तर दिशा की ओर चल रहा हो, बस अब यहीं पर समझना है आपको दोस्तों कि यदि वह उत्तर दिशा की ओर चल रहा हो, भाई आप हम किधर जा रहे हैं, अंत में हम जा रहे हैं पूर्व दिशा की ओर। लेकिन सवाल हमसे क्या कह रहा है कि अंत में किधर चल रहा है व्यक्ति, उत्तर दिशा की ओर। तो इसका मतलब ये है कि हम गलत दिशा में जा रहे हैं। हम तो गलत दिशा में जा रहे हैं। हम किधर की तरफ जा रहे हैं, पूर्व दिशा की तरफ। सवाल कह रहा है कि उत्तर दिशा में चल रहा हो। तो बस अब तुमको क्या काम करना है, ये उत्तर दिशा होती है, ये पूर्व दिशा, ये दक्षिण दिशा और ये पश्चिम दिशा। सवाल कह रहा है कि अंत में वह उत्तर दिशा में चल रहा है, लेकिन हम किधर जा रहे हैं, पूर्व दिशा में। तो हम गलत जा रहे हैं। हमें क्या काम करना है, हमें पूर्व दिशा को उत्तर दिशा बना देना है। हमें क्या करना है, क्योंकि सवाल उत्तर दिशा की बोल रहा है, हम अंत में कहाँ जा रहे हैं, पूर्व दिशा में। हमें सवाल के हिसाब से चलना होगा। तो हमें अब करना क्या है कि पूर्व दिशा में हम जा रहे हैं। पूर्व का हमें क्या करना है, उत्तर दिशा बनानी है सवाल के अनुसार। तो पूर्व का उत्तर दिशा बनाने के लिए हमें 90 डिग्री घूमना पड़ेगा। और किस दिशा में घूमना पड़ेगा, एंटी क्लॉकवाइज, तभी हमारा राइट आंसर होगा। यानी कहने का मतलब हम पूर्व दिशा में जा रहे हैं, सवाल कह रहा है उत्तर दिशा में। तो पूर्व दिशा को क्या बनाना होगा, आपको उत्तर दिशा बनाना होगा। पूर्व दिशा को क्या बनाना होगा, उत्तर दिशा बनाना होगा। अब करना क्या है, और पूर्व दिशा को उत्तर दिशा बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ा, 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूमना पड़ा। अब तुम्हें आंसर प्राप्त करने के लिए क्या करना है, जिस दिशा से तुमने चलना स्टार्ट किया था ना, जिस दिशा से तुमने चलना स्टार्ट किया था, उस दिशा को भी 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घुमा दो। आपका आंसर, सही आंसर मिल जाएगा कि शुरुआती दिशा में तुम किधर चलना स्टार्ट किया था, ठीक है। यानी शुरुआती दिशा में इस व्यक्ति ने किधर सीधा चलना स्टार्ट किया था। तो हम को क्या काम करना है, जिस दिशा से तुमने चलना स्टार्ट किया है उसको 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घुमा दो। हमने तो उत्तर दिशा से चलना स्टार्ट किया था। अगर हम उत्तर दिशा को 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो हमें कौन सी दिशा प्राप्त होगी, पश्चिम दिशा प्राप्त होगी। यानी कि वो व्यक्ति जो था वो शुरुआत में पश्चिम दिशा से चलना स्टार्ट किया था, तब जाकर अंत में किस दिशा में चलने लग गया था, वो उत्तर दिशा में चलने लग गया था, ठीक है। तो क्या बोलोगे कि हमारा जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, पश्चिम।
ये तो इसका क्या है, डायग्राम। यानी सबसे पहले आप किसी भी दिशा में चल जाओ। हम चल गए थे उत्तर दिशा में, हमने राइट लिया, उसके बाद फिर राइट लिया और उसके बाद हमने लिया लेफ्ट। हम चल रहे हैं अंत में पूर्व दिशा में, सवाल हमसे कह रहा है उत्तर दिशा में जाना है आपको अंत में, तो हम गलत जा रहे हैं। हमने क्या काम किया, हमें सही करने के लिए पूर्व को हमने क्या बना लिया, उत्तर दिशा। पूर्व को उत्तर दिशा बनाने के लिए हम कितना घूमे, 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। अब तुम्हें क्या करना होता है, जिस दिशा से तुमने चलना स्टार्ट किया था उसको भी उतना ही घुमा दो। 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घुमाया, हमने उत्तर दिशा से चलना स्टार्ट किया था, 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घुमाया, तो हमारा क्या आंसर मिल गया, हमें पश्चिम। शुरुआती दिशा मिल जाती है आपको कि शुरुआती दिशा कौन सी थी। एक तो तरीका आपका इस डायग्राम से है। अच्छा सर, डायग्राम से ना करना चाहो, अगर आप ट्रिक से करना चाहो तो कैसे करोगे। एक व्यक्ति 50 मीटर सीधा चलता है, हमें नहीं पता किधर चलता है, तो सबसे पहले लगा दो आप क्या का निशान, आपको नहीं पता किधर चलता है। अपने दाईं ओर मुड़ता है, दाईं ओर मुड़ता है तो आप क्या कह सकते हो कि राइट। 20 मीटर चलता है वह अपने दाईं ओर, फिर से राइट मुड़ता है। 50 मीटर चलता है और अंत में वह बाएं मुड़ता है, लेफ्ट। 10 मीटर चलता है, वह उत्तर दिशा में चल रहा है और अंतिम दिशा लिख दो। अंतिम दिशा क्या है, उत्तर। अंतिम दिशा क्या है आपकी, उत्तर। बस वही काम करना है। यहां पर टाइप 1 के प्रश्नों में प्रारंभिक दिशा दे रखी होती थी और अंत की दिशा निकालते थे, और यहां पर क्या है, प्रारंभ की दिशा नहीं दे रखी है और अंत की दिशा दे रखी है। आपको क्या निकालना है, प्रारंभ की दिशा निकालनी है। कंसेप्ट वही रहेगा, एक राइट से क्या काटो, एक लेफ्ट। एक राइट से आपने एक लेफ्ट काट दिया। अब अगर अंतिम दिशा दे रखी हो और प्रारंभ दिशा निकालनी हो तो जो बचता है ना, या तो आपका राइट बचेगा या लेफ्ट बचेगा, उसको हमेशा पलट कर आंसर देते हैं। यानी कि अगर राइट बचा है तो पहले राइट का उल्टा कर लो, क्या, लेफ्ट। अगर राइट बचा है तो राइट का उल्टा कर लो, क्या, लेफ्ट। अगर लेफ्ट बचा होता तो लेफ्ट का उल्टा कर लेते, राइट। अब तुम्हें कुछ नहीं करना है, आपको उत्तर का क्या ले लेना है, लेफ्ट ले लेना है। उत्तर का क्या ले लेना है, लेफ्ट। सबसे पहले क्या काम करना है, क्या का निशान लगाना है, क्योंकि शुरुआती दिशा निकालनी है आपको। जितनी बार राइट लिया है वो राइट लिख दिया, 2 बार राइट लिया है और 1 बार लेफ्ट लिया है, और अंत में वह व्यक्ति कहां चलने लग गया है, उत्तर दिशा में। एक लेफ्ट से आपने क्या काट दिया, एक राइट काट दिया, बचा आपके पास में क्या, राइट। अगर आपको शुरुआती दिशा निकालनी है तो इसको पलट कर आंसर दोगे। अगर सर आपको शुरुआती दिशा निकालनी है तो इसको क्या करोगे, पलट कर आंसर दोगे, यानी राइट का उल्टा क्या करोगे, लेफ्ट। अब क्या करना है, उत्तर का लेफ्ट ले लेना है। उत्तर दिशा का, अगर हम उत्तर दिशा का लेफ्ट लेंगे, उत्तर दिशा का लेफ्ट लेंगे तो किधर रहेगा, पश्चिम में। उत्तर ये रहा, उत्तर का लेफ्ट क्या होगा, पश्चिम। यहां से भी हमने क्या आंसर निकाला था, पश्चिम। अगर इससे भी निकालेंगे तो क्या आएगा, पश्चिम। तो आप को मैंने दोनों तरीके बता दिए। शॉर्टकट से करना चाहो शॉर्टकट से कर सकते हो, बेसिक से करना चाहो बेसिक से कर सकते हो। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। एक व्यक्ति सीधा चलता है, एक व्यक्ति सीधा चलता है। इसमें भी आप क्या कह रहे हो, प्रारंभ की दिशा नहीं बताई है। एक व्यक्ति सीधा चलता है, फिर वह दाईं ओर मुड़ता है, इसके बाद बाईं ओर मुड़ता है, फिर से बाईं ओर मुड़ता है, फिर दाईं ओर, और अंत में बाईं ओर चलता है। अब वह पूर्व दिशा में चल रहा है। अब वह किस दिशा में चल रहा है, अंतिम दिशा दे रखी है। कौन सी दिशा दे रखी है, अंतिम, पूर्व दिशा। पूर्व दिशा में चल रहा है। पूछ यही रहा है कि प्रारंभ में किस दिशा में चलना प्रारंभ किया था, यानी जो शुरुआती दिशा चली थी इसने, वो कौन सी दिशा में चलना स्टार्ट किया था। अगर शॉर्टकट से करें तो अभी करते हैं इस प्रश्न को कि सबसे पहले क्या लगाओगे, क्या का निशान। अब ये देखो कितनी बार दाएं और कितनी बार राइट, तो ये राइट हो गया। इसके बाद बाईं ओर लेफ्ट, फिर से बाईं ओर लेफ्ट, फिर दाईं ओर राइट, और अंत में बाईं ओर लेफ्ट। दिख रहा नहीं होगा दोस्तों, अभी 1 मिनट अभी करते हैं आपके लिए। देखो सबसे पहले हमने क्या किया, क्या का निशान लगाया, क्योंकि शुरुआती दिशा नहीं दे रखी। फिर वह दाईं ओर मुड़ता है, राइट। इसके बाद बाईं ओर लेफ्ट, इसके बाद फिर बाईं ओर, फिर दाईं ओर राइट, और अंत में बाईं ओर लेफ्ट।
अब वह पूर्व दिशा में चल रहा है। अंत में किस दिशा में चल रहा है? पूर्व दिशा में। अंत में कौन सी दिशा में चल रहा है? वह पूर्व दिशा में चल रहा है। हमें क्या करना है? शुरुआती दिशा निकालनी है। एक राइट से क्या कर दो? एक लेफ्ट। इस वाली राइट से क्या काट दो? एक लेफ्ट। आपके पास में क्या बचा? लेफ्ट बचा। आपके पास में क्या बचा है? लेफ्ट। अब आपको क्या करना है कि शुरुआती दिशा निकालने के लिए जो बचा है उसका पलट के आंसर दो। लेफ्ट का पलट कर आंसर क्या होगा? राइट। पूर्व का आपको क्या लेना है? राइट लेना है। अब पूर्व का क्या लेना है? राइट। पूर्व का हमें क्या लेना है? राइट। और पूर्व का राइट लेंगे तो कौन सी दिशा आ जाएगी? दक्षिण दिशा आ जाएगी। यानी कि उसने सबसे पहले किस दिशा में चलना चालू किया था? उसने चालू किया था आपका किस दिशा में चालू? दक्षिण दिशा में चलना प्रारंभ किया था। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।